राम राम भाइयों। भैया जी, आज बात हो जाए जैन जी की, जिसकी डिमांड बहुत दिनों से थी। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। कल आपने देख ही लिया ना, जैन जी आ गए थे सड़कों पे और जंतर मंतर से संसद पे मार्च कर दिया और भाई साहब पूरा पार्लियामेंट घेर लिया और पता नहीं क्या क्या हुआ। पुलिस ने डंडे बरसाए। बहुत दिनों से विपक्ष की कुछ पार्टियां आह्वान कर रही थी कि भारत के जैन जी अगर जग गए, भारत के जैन जी सड़क पे आओ आ गए। अब अब क्या होगा? ये सब प्रायोजित था। सरकार ने कल आपको पार्लियामेंट मतलब उधर केंद्रीय सचिवालय साइड में आने दिया और आप रथ पे चढ़ के आ गए भाई साहब। पहले तो गाड़ी पे गाड़ी वाले की सुतैया हुई और वहां से आप नारेबाजी कर रहे थे, जिससे मैन जो लाठी चार्ज है वो वहां से शुरू हुआ, जहां से कृषि भवन के पास जो ट्रक पे आए थे। और ये रथ पे चढ़ के अपने आप को बड़ा टॉप लीडर समझ रहा था अभिषेक दीप के। वहां से इसने बयानबाजी की और कह रहा अरे डंडा मत मारो, ये मत करो। और वहां पर कुछ कॉकरोचों ने पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की कर दी और मारधाड़ होने लगी। वो वीडियो सोशल मीडिया पे है। उसके बाद शुरू होता है लाठी चार्ज। और लाठी चार्ज ऐसा होता है कि आधे घंटे में मौसम साफ, धूप खिली हुई। अब पार्लियामेंट की कुछ तस्वीरें आई जिसमें सीआईएसएफ आ गई, गेट पे बंदूक बंदूक तान दी। ये सब एक होता है माहौल बनाने के लिए ना, डराने के लिए। वरना आप सोचो कि उन्होंने एक गाड़ी की आड़ में फायर ले रखा है, 3 राइफल लगा रखी हैं और आगे भी लोग घूम रहे हैं, सुरक्षा कर्मी है, गेट बंद हो रहा है। हम भी फायरिंग रेंज पे गए हैं। जब फायरिंग रेंज पे गोली चलती है तो आपको पीछे कर दिया जाता है। सेफ्टी का, सुरक्षा का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है। कल उस फोटो को वायरल कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने, कुछ पाकिस्तानी हैंडल भी थे कि आर्मी को ला दिया और गोली चल रही है भाई साहब। वो एक डराने का और एक दिखाने का होता है। वरना आगे लोग घूम रहे हैं और उन्होंने बंदूक तानी हुई है। अब देखो वो दमकल वाले 2 पाइप लेके खड़े थे सड़क पे। वो अपने आप को चमकाने का होता है, लोगों को डराने के लिए होता है। कॉकरोच क्या है ना, वैसी वाली कास्ट होती है। जो एक कास्ट होती है ना, एक मारो तो तू मुझे मार के दिखा, अटैक। तूने मुझे मारा कैसे? दम है तो फिर मार के दिखा, अटैक। वो वाले कॉकरोच प्रजाति में ज्यादातर वही लोग हैं, ठीक है। तो भैया आंदोलन बड़ा चला और आधे घंटे में तुम सड़क का रोड खाली। फिर जाकर के 2 कॉकरोच जेपी नड्डा साहब से मिले, अपना लेटर दिया, 3 मांगे रख दी कि भैया जी वांगचुक को जो है रिहा किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और जो लोग नीट परीक्षा में आत्महत्या कर लिए उनको पैसे मिले। चलो जी ठीक है जी, हो गया। फिर नेक्स्ट, अभी क्या हुआ कि एक कॉकरोच जो है, विजेता दहिया, वो भाई साहब मेट्रो में बर्गर खाता मिला छात्रों को। उन्होंने कहा यार, जंतर मंतर पे और पार्लियामेंट की साइड में लठ पड़ रहे हैं, तुम्हारे कहने पे स्टूडेंट्स आ गए और लठ खा रहे हैं, तुम यहाँ बर्गर चबा रहे हो। भाई साहब पीपीनी सा मुंह निकला है उसका, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, वायरल हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वहां क्या कर रहा है। एक्चुअली क्या हुआ है कि सीजेपी ने अपना थोड़ा ट्रैक बदल दिया है। विजेता दहिया को साइड किया गया है और उसके बदले एक और बंदा लाया गया है जो जेपी नड्डा साहब के बाजू में खड़ा है, ये वाला। ये भी पुराना कारतूस है आम आदमी पार्टी का, पर ये उस छवि को बचाने के लिए डाला गया है जो विजेता दहिया ने खराब कर दी थी। इस पूरे कॉकरोच आंदोलन में विजेता दहिया ही उन सब ढिंचक लोगों को लाया था जो आपने देखे थे। डपली गैंग तो जेएनयू से आई थी, एक विशेष प्रजाति भी वहां आई थी, मीठे टाइप के। वो सब जो पार्टी थी वो सब विजेता दहिया की थी, जिन्होंने पूरे आंदोलन की बोले तो महतारी कर दी। तो और इसके जो बयान है ना, ब्राह्मण विरोधी, हिंदुत्व को लेके, वो थोड़ा सा छवि को नुकसान कर रहे थे। आपके पुराने पाप जो है वो निकल के आ रहे थे। फिर चलो वो पुराने पाप भी ढक गए। अभी जो भीड़ बढ़ाने के नाम पे सबको बोला गया था आप कुछ लाएं कुछ लाएं, तो ये जो क्राउड लाया था इसमें ढिंचक लोग ज्यादा थे, ठीक है जी। तो हुआ ये कि इसको थोड़ा साइडलाइन कर दिया। और जैसे कल, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, जैसे कल नड्डा साहब के पास गए थे भैया, जेपी नड्डा से मिलने, ठीक है। वहाँ ये क्यों नहीं था? ये तो मैन प्रवक्ता था, मैन स्टेज पे डांस वांस करता था रात को, मनोरंजन तो यही कर रहा था, क्योंकि वही था ना ये। तो ये कल वहाँ जेपी नड्डा वाले मैटर में नहीं गया क्योंकि ये सीरियस मैटर था, बातचीत करनी है। वहाँ ऐसे ढिंचक टाइप के लोगों का काम नहीं, ठीक है जी। अब बात आती है कि आंदोलन में निकला क्या। आंदोलन में यही निकला, सरकार ने बोला अच्छा बात करते हैं, बात हो गई। अब वो फिर जंतर मंतर पे बैठेंगे, रिहा होगा वांगचुक, सोनम, या नहीं होगा। एक कॉमेडियन और आया था बीच में जो कह रहा था सीता माता के सीता माता के पति से आज्ञा लेके गीता
गीता के प्रति का काम करता है मोदी। अब फिर उसका भी वर्जन आ गया दूसरा वाला, लोग कह रहे हैं सीता माता के पति का नाम लेके गीता के पति को उठा लिया। 2 दिन में ही 2 गीता दिख गई वहां पे। चलो ठीक है, ये तो हो गई कॉमेडी की बात। अब कहते हैं आंदोलन। आंदोलन में क्या हुआ, समाजवादी पार्टी इसमें उतना ही भाग ले रही है जितना वो हर आंदोलन में लेती है। लाभ हो जाए तो अच्छी बात है। जो उद्दंडता वाले लोग हैं, जो एक हैं जो मोदी विरोधी टाइप के लोग हैं, आप समझ रहे होंगे, उन्हें मोदी कुछ भी दे दे या बीजेपी सरकार कुछ भी दे दे, उनके अंदर वो कीड़ा है वैसा वाला, भारत विरोधी टाइप का। दिल्ली के दंगों में भी देखा, और वो कहीं ना कहीं ऐसी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं या उनका छत्र छाया में रहते हैं। तो समाजवादी पार्टी जो है इस आंदोलन में या किसी भी आंदोलन में उतना ही रोल अदा करती है, जैसे कि हाँ, हम भी आंदोलन को समर्थन करते हैं, बस इतना। ऐसा नहीं है कि बहुत खुल के आए हैं या नहीं, बस कोई बैठा है या कोई है तो हम उसका समर्थन करते हैं आगे वागे। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी तो भाई पहले पर्दे के पीछे थी कि पता नहीं कौन है ये कॉकरोच, और वाह 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 वाह, और हम तो कॉकरोच का नाम सुन के मैं तो दंग रह गया। बाद में पता चला भाई तुम्हारे साथ तो फोटो है इसके। उसके बाद में इनकी खुल गई पोल। बाकी भाई बाद में इनकी खुल गई पोल कि ये तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता निकले। फिर धीरे धीरे समर्थन में आने लगा, आतिशी आई, संजय सिंह आया, मनीष सिसोदिया आ गया, केजरीवाल आ गया। अब कल यहाँ पिछले 2 बार में जो घटनाएं घटी हैं वो दोनों एक जैसी कहती हैं, या तो इसकी किस्मत खराब कह सकते हैं या कुछ भी। जैसे सोनम को जब वहां से जंतर मंतर से उठाया था सुबह, तो वहां पे जो मेन हीरो है पिक्चर का, वही क्लाइमैक्स सीन में नहीं था। वो टॉयलेट करने अपने फ्रेंड के घर में या किसी होटल में पाया गया, मेन सीन में ही नहीं था वो। तो यानी कि उसकी किस्मत खराब थी, उस पिक्चर में होना चाहिए था ये मार दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा, उस सीन में नहीं था वो। दूसरी किस्मत खराब केजरीवाल की। कल जब पता है 20 तारीख को संसद मार्च होगा और इतना अच्छा माहौल बनेगा, जैन जी सड़कों पे आएंगे और आपके लिए कुछ लाभ हो सकता है, आप पंजाब में बैठे हो, वहां से वीडियो बना रहे हो, ओ भाई साहब मैं आ रहा हूँ, ओए छोड़ना नहीं, ओए। दो किस्मत खराब तो ये हो गई। अब आम आदमी पार्टी जो है इस आंदोलन को पूरी तरह से हाईजैक कर रही है। अब दूसरी पार्टियां इससे थोड़ा सा कट रही हैं, क्योंकि ये सारा का सारा जो है आम आदमी पार्टी का प्रायोजित मामला है, और लाभ जो है आम आदमी पार्टी को मिलेगा, ऐसा लोगों को लगता है। तीसरी महत्वपूर्ण पार्टी है भैया जी कांग्रेस। कांग्रेस जो है इस आंदोलन में अपने आप को अलग पाती है। हाँ, उनके 2 एक बंदे मिलने गए, क्योंकि वो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही साइड हो जाएं, मौके का फायदा तो सभी उठाना चाहते हैं, पर खुल के नहीं आ रही है। अब खुल के ना आने का कारण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है, आम आदमी पार्टी का समझ लो कि ये पहला ऐसा आंदोलन होगा कि ये बहुत बड़ा मूवमेंट ले रहा है अन्ना हजारे के बाद। कांग्रेस ने पिछले 2-3 सालों में या पिछले 5-6 सालों में कई प्रयोग करके देख लिए, इधर से उधर, भारत जोड़ो यात्रा, किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन। पहलवान आंदोलन में तो उनको, पहलवानों को कांग्रेस से टिकट भी दे दी, और बहुत अच्छा मूवमेंट चला, सालों बॉर्डरों पे लोग घेर के बैठे रहे। एनआरसी वाला था, वो वाला आंदोलन था, दिल्ली के दंगे थे। तो कांग्रेस ने पिछले 5-6 साल में कई दंगों के रूप में अपने आप को भाग दिया, अपना योगदान दिया। अब आता है कि आपको आंदोलन से मिलता क्या है, आपको लाभ कितना होता है। तो कांग्रेस को मिला सुपर जीरो। हरियाणा आंदोलन में लगा था कि कांग्रेस को बहुत अच्छा फायदा होने जाने वाला है, क्योंकि उसी से पहले किसान आंदोलन चल रहा था, उसी में जुड़ गया पहलवान वाला आंदोलन जो बिल्कुल ही लोकल था, हरियाणा की मिट्टी से जुड़ा हुआ। तो लगा कि दिल्ली और हरियाणा ये बीजेपी के हाथ से गया, उन दोनों में रिकॉर्ड तोड़ दिया बीजेपी ने। तो भैया कांग्रेस का उठ गया विश्वास कि अब ना यार, आंदोलन पांदोलन में कुछ रखा नहीं है। और वो ऐसी दाढ़ी बढ़ा ली थी, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, वो भारत जोड़ो यात्रा है। आपको क्या लग रहा है कि ये सालों साल बॉर्डर घेर के बैठना, तंबू टेंट लगा देना, इतने सारे लोगों को खिलाना पिलाना सब फ्री में हो जाता है? कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर आप यात्रा निकाल रहे हैं, फ्री में हो जाती है? हाँ ठीक है, कहाँ से फंडिंग आ रही है सबको पता है, पर आपका फायदा क्या हुआ? आपका पर्सनल बेनिफिट होना चाहिए कि पार्टी आपकी जीत रही है कि नहीं। नहीं जीती। उसी को गुणा भाग करने के बाद कांग्रेस ने नतीजा निकाल लिया कि भैया जी कोई फायदा नहीं है फालतू में आंदोलन में, ये वो कुछ और ही रणनीति अपनानी पड़ेगी। तो कांग्रेस इसलिए दूर है। अब भैया क्या होता है ये पता चलेगा आगे। कल तो कॉकरोचों को भैया खूब सुतैया हुई है। मतलब मैं बताऊं तो पुलिस वालों को भी बहुत चोटें आई हैं, और जो तोड़ फोड़ कर रहे थे उन सबकी फोटो जारी हो गई है। अब धीरे धीरे पुलिस उनको उठा रही है। और ये बात आप ध्यान रखिएगा, कोई भी आंदोलनकारी जो होता है वो हमेशा पुलिस में जाके यही बोलता है कि हमारा धरना या हमारा प्रदर्शन जो है शांति प्रिय था, और जो भी उपद्रव कर रहे थे वो हमारे साथ नहीं है, ये ऐसे लोग थे जो हमारे आंदोलन को छवि खराब करना चाहते हैं। तो वो अपने आप को उन लोगों से अलग कर लेते हैं।
तो पुलिस को फायदा हो जाता है, पुलिस उनको चक के ले जाती है, घरों तो उठा लेती है, क्योंकि वीडियो तो बने हुए हैं, गाड़ी के ऊपर चढ़ चढ़ के जो फोड़ रहे हैं, एक पुलिस वाले को मार रहे हैं। तो भैया अब उनका हिसाब होगा। बाकी दिल्ली पुलिस, मजा आ गया यार। ऐसे ही लगे रहिए, अगली बार फिर आपको सेवा का मौका देंगे। जैन जी जाग चुका है, ये लोग पिटवाएंगे लोगों को। बाकी आप लोगों को सैल्यूट है। राम राम।